हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हिंदी की प्रैक्टिस वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपके बच्चे यूकेजी में हैं या ग्रेड 1 में हैं तो आप इस तरह से बच्चों को ऊ की मात्रा कैसे सिखा सकते हैं और उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस वर्कशीट बना के घर पे ही उन्हें प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ कई और मात्राएँ जैसे आ की, छोटी ई की और बड़ी ई की मात्रा के वर्कशीट्स शेयर किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पे लिखा है ऊ की मात्रा। तो बच्चे जब मात्राएं शुरू करते हैं तो उन्हें हर एक स्वर की मात्राओं का ज्ञान दिया जाता है। तो उसी से रिलेटेड ये पहला वर्कशीट है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, सभी व्यंजनों पर ऊ की मात्रा लगाकर लिखें और सही उच्चारण करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिए गए हैं। बच्चों को क्या करना है, बच्चों को जितने भी व्यंजन होते हैं उन्हें लिखना है, लेकिन उनके साथ बच्चों को ऊ की मात्रा जैसे यहाँ पे दिया है इस तरह से बच्चों को ऊ की मात्रा लिखना है और उनका सही उच्चारण करते हुए इस जो रिक्त स्थान है इन्हें कंप्लीट करना है। जैसे बच्चे क्या लिख सकते हैं, जैसे क के साथ बच्चे इस तरह का ऊ की मात्रा लगाएंगे तो इसे बच्चे उच्चारण करेंगे कु। ये जो बच्चे ऊ की मात्रा बोलते हैं ये छोटा ऊ है, तो उसके साथ अगर किसी भी व्यंजन के साथ इस तरह से मात्रा लगाएंगे बच्चे तो उसका जो उच्चारण होता है वो तुरंत होता है, जैसे कु। उसी तरह से अगर बच्चे लिखेंगे ख में ऊ की मात्रा डालेंगे तो बन जाएगा खु। उसी तरह से ग में ऊ की मात्रा डालेंगे तो बन जाएगा गु। उसी तरह से घ में ऊ की मात्रा घु। च में ऊ की मात्रा चु। छ में ऊ की मात्रा छु। इस तरह से बच्चों को आप सारे व्यंजनों को लिखने के लिए दें और उनके साथ ऊ की मात्रा लगाने के लिए दें। इससे क्या होता है, बच्चे व्यंजनों का भी प्रैक्टिस करते हैं, साथ ही उनको उच्चारण जैसे ऊ की मात्रा किसी भी वर्ण के साथ अगर लगाया जाए तो उसका सही उच्चारण कैसे किया जाता है ये बच्चों की प्रैक्टिस होती है। इसी तरह से बच्चों को स्कूल्स में इसी तरह से कोई भी मात्रा जब शुरू की जाती है तो व्यंजनों में लगा के जोड़ के उन्हें सही उच्चारण करने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। अब यहाँ दूसरा प्रश्न है, 2 अक्षर वाले ऊ की मात्रा वाले शब्द। आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों को कुछ अक्षर दिए हैं जिसमें ऊ की मात्रा जोड़ा गया है और बच्चों को बोला है कि हर एक वर्ण के साथ उन ऊ की मात्रा को जोड़े और जो शब्द होगा वो बच्चे को दिए गए जगह पे लिखना है। जैसे यहाँ पे है ख जोड़ ऊ, तो ख जोड़ ऊ क्या बन जाएगा, खू। और यहाँ पे श तो ये बन जाएगा खू श खुश। उसी तरह से ये है च जोड़ ऊ, तो च के साथ हम जोड़ेंगे ऊ तो बन जाएगा चू और प तो बन जाएगा चुप। उसी तरह से झ ऊ की मात्रा तो बनता है झ, ऊ की मात्रा झू, क झुक। उसी तरह से स के साथ हो जाएगा ऊ की मात्रा तो बन जाएगा सू। ई बड़ी है तो इसका साउंड लंबा जाएगा, जैसे सु ई सुई। उसी तरह से द ऊ की मात्रा दू और म दुम। उसी तरह से पू ल पुल। तो इसी तरह से बच्चों को जब एक बार वर्ण के साथ ऊ की मात्रा जोड़ना सिखा दिया जाता है तो बच्चों को इस तरह से छोटे छोटे शब्दों को 2 अक्षर वाले शब्दों को सिखाया जाता है। उसके बाद ही बच्चों को 3 अक्षर या 4 अक्षर वाले शब्द सिखाए जाते हैं। ये है तीसरा प्रश्न। यहाँ लिखा है अक्षर और मात्रा जोड़कर लिखें। तो एक बार बच्चे जब 2 अक्षर के मात्राओं को जोड़कर सीख जाते हैं ऊ की मात्रा वाले शब्द 2 अक्षर वाले, तो बच्चों को आप इस तरह से 3 अक्षर या 4 अक्षर वाले शब्दों को जोड़ के लिखना और पढ़ना सिखा सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है स ऊ की मात्रा तो बन जाएगा सू और बह, तो ये बनता है शब्द सुबह। उसी तरह से ध के साथ जोड़ना है न और न के साथ जोड़ना है ऊ की मात्रा तो बनता है धनुष धनुष। उसी तरह से क के साथ जोड़ है छ, क छ ऊ, क्योंकि क के साथ जोड़ना है छ और छ के साथ जोड़ना है ऊ की मात्रा तो बन जाएगा कछु आ कछुआ। उसी तरह से ग ऊ की मात्रा गु, ला ब गुलाब। उसी तरह से सा ब तो सा के साथ जोड़ना है ब और ब के साथ जोड़ना है ऊ की मात्रा तो बनता है साबुन साबुन। उसी तरह से अब ये 4 अक्षर वाले शब्द हैं, जैसे बू ल बुलबुल। तो इस तरह से आप बच्चों को 3 अक्षर और 4 अक्षर वाले शब्दों को 2 अक्षर के बाद सिखा सकते हैं, उन्हें लिखना और पढ़ना साथ में। यह है चौथा प्रश्न। यहाँ लिखा है ऊ की मात्रा वाले वर्णों को पहचाने और रंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कई सारे वर्ण लिखे गए हैं जिसमें कई सारी मात्राएं का उपयोग किया गया है। तो बच्चों को इसमें क्या करना है, जितने भी ऊ की मात्रा वाले वर्ण हैं उन्हें पहचानना है और उन्हें रंगना है। जैसे देखिए ये है ग में ये कौन सी मात्रा है, छोटी ऊ की मात्रा, तो इसे बच्चे को रंगना है क्योंकि ये बनता है गु।
उसी तरह से ये भी ग है, लेकिन यहाँ पे कौन सी मात्रा है, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, तो ये ऊ की मात्रा नहीं है, तो इसे बच्चे को नहीं रंगना है। उसी तरह से म ऊ की मात्रा है, तो इसे भी बच्चे रंगेंगे। उसी तरह से च के साथ ऊ की मात्रा लगा हुआ है, तो इसे भी बच्चे को रंगना है। उसी तरह से ल ऊ की मात्रा में भी बच्चे रंग भरेंगे। उसी तरह से देखिए ये क है, लेकिन ये बड़ी ऊ की मात्रा है, तो इसे बच्चे को नहीं रंगना है। उसी तरह से ये ह है, ह के साथ ऊ की मात्रा। इसी तरह से बच्चों को सारे वर्णों को देखना है, पहचानना है, जिसमें भी ऊ की मात्रा जोड़ा गया है उसे बच्चों को रंगना है। इस तरह से बच्चों को आप ऊ की मात्रा का प्रैक्टिस और अच्छे तरीके से करा सकते हैं। इससे बच्चे पहचानना आसानी से सीख जाएंगे कि किसी भी कोई भी वर्णों के साथ किस तरह से हम ऊ की मात्रा लगाते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस वर्कशीट है, जिससे बच्चे को आप ऊ की मात्रा की प्रैक्टिस अच्छे से करवा सकते हैं। अब ये है 5वां प्रश्न। यहाँ लिखा है चित्रों को देखकर शब्दों का मिलान करें। यहाँ पे बच्चों को कई सारे चित्र बना दिए गए हैं और यहाँ पे उनसे जुड़े हुए शब्द लिखे गए हैं। बच्चों को ये समझना है कि कौन से चित्र को हम क्या बोलते हैं, उन शब्दों के साथ बच्चों को मिलान करना है। तो ये जितने भी शब्द हैं इसमें ऊ की मात्रा यानी छोटी ऊ की मात्रा वाले ये सारे शब्द हैं। इस तरह से भी आप बच्चों को दे सकते हैं, जिससे कि बच्चों को और अच्छे से कई सारे शब्द सीखने को मिले जो ऊ की मात्रा से जुड़े हुए हैं। जैसे ये क्या है, ये है धनुष, तो धनुष बच्चे को ढूंढना है और इसे मिलाना है। उसी तरह से ये क्या है, साबुन, तो बच्चे को साबुन के साथ मिलाना है। उसी तरह से ये क्या है, गुलाब, तो बच्चे को गुलाब के साथ मिलाना है। उसी तरह से ये है मुकुट, मुकुट के साथ मिलाएंगे बच्चे। और ये है सुराही। तो इस तरह से बच्चों को आप चित्रों के साथ कई सारे शब्द दे सकते हैं। इससे बच्चे मिलाते भी हैं चित्रों को देख के, उन्हें क्या हिंदी में बोला जाता है और उसे कैसे लिखा जाता है, इसकी भी प्रैक्टिस बच्चे आसानी से कर सकते हैं। यह है 6ठा प्रश्न। यहाँ लिखा है दिए गए शब्दों में ऊ की मात्रा लगाएं। तो जब बच्चों को कई सारे ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ा दिए जाते हैं तो बच्चों को आप इस तरह से वर्कशीट दे सकते हैं। इसी तरह से बच्चों को स्कूल में भी समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे कई सारे शब्द हैं, लेकिन इसमें ऊ की मात्रा नहीं लगाया गया। अब बच्चों को इन सारे शब्दों को पढ़ना है और इसमें ये सोचना है कि कहाँ पे बच्चे ऊ की मात्रा लगाएंगे, जिससे कि जो उन्होंने शब्द अभी तक पढ़े हैं वो शब्द उन्हें मिलेगा, यानी कि एक मीनिंगफुल शब्द मिलेगा। जैसे ये है गलाब, तो ये गलाब है, तो यहाँ पे बच्चे कहाँ पे ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो जैसे अगर यहाँ पे लगाते हैं ग के साथ ऊ तो बन जाएगा गुलाब, तो गुलाब बच्चे ने पढ़ा है तो ये सही शब्द बनता है। उसी तरह से ये है गड़िया, तो गड़िया में ग के साथ ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा गुड़िया, गुड़िया। उसी तरह से यह है बरा, बरा, तो इसमें ऊ की मात्रा लगा देते हैं ब के साथ तो बन जाएगा बुरा, बुरा। उसी तरह से दूसरा शब्द है सख, तो यहाँ पे बच्चे ऊ की मात्रा कहाँ लगा सकते हैं, जैसे स है और ख के साथ अगर ऊ की मात्रा लगाएंगे बच्चे तो बन जाएगा सखू, सखू। तो ये सही शब्द नहीं है, लेकिन वही अगर स के साथ ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा सुख, सुख। उसी तरह से ये है प, तो प के साथ ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा पुष, तो ये गलत है, लेकिन अगर वही स के साथ ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा पशु, पशु। उसी तरह से सा बू न, साबुन। उसी तरह से बू ल, बुलबुल। उसी तरह से ग न ग ना, तो गू न गु ना, गुनगुना। उसी तरह से क के साथ ऊ की मात्रा तो बनता है कुटिया, कुटिया। तो इस तरह से कई सारे शब्दों को आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उस तरह से आप बच्चों को वर्कशीट बना के दे सकते हैं। इससे बच्चे शब्दों को भी याद रखेंगे कि कौन से शब्द में ऊ की मात्रा लगाया जाता है और उन्हें लिखने की प्रैक्टिस और बोलने की प्रैक्टिस भी साथ साथ करेंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छी वर्कशीट है। अब ये है 7वां प्रश्न। यहाँ लिखा है गोले में दिए गए अक्षर के साथ जोड़कर शब्द लिखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक गोले में कुछ वर्ण के साथ ऊ की मात्रा जुड़ा हुआ है और उनके साथ दिए गए जो अलग अलग वर्ण हैं उन्हें बच्चों को उस वर्ण के साथ जोड़ के बच्चों को शब्द लिखना है दिए गए जगह पे। जैसे ये है गु, तो गु के साथ अगर हम न मिलाएंगे तो बनता है गुण, तो बच्चे को यहाँ पे लिखना है गुण, गुण। उसी तरह से गुफा, गुफा, तो यहाँ लिखेंगे गुफा। उसी तरह से गु के साथ लाम मिल जाएगा तो बन जाएगा क्या, गुलाम, गुलाम। उसी तरह से गुरु, गुरु। तो इस तरह से बच्चों को आप दे सकते हैं एक ही वर्ण के साथ, एक ही मात्रा वाले वर्ण के साथ कई सारे अलग अलग अक्षरों को जोड़ के बच्चे ने कई सारे जो शब्द हैं वो बना दिए हैं। तो इस तरह से भी बच्चों को स्कूल में प्रैक्टिस करवाई जाती है। उसी तरह से ये है खू, तो खू के साथ श मिला देंगे तो बन जाएगा खुश। उसी तरह से खू, खू के साथ द मिला देंगे तो बन जाएगा खुद, खुला, खुला। उसी तरह से खुदरा, खुदरा।
तो ये काफ़ी अच्छी वर्कशीट है। अगर आप बच्चों को कई सारे नए शब्द सिखाना चाहते हैं एक ही वर्ण और एक ही मात्रा के साथ, तो आप इस तरह से बच्चों को वर्कशीट बना के दे सकते हैं। इससे कई सारे नए शब्द भी बच्चे सीखते हैं। इसी तरह से बच्चों को स्कूल में नए नए शब्द एक ही मात्रा और एक ही वर्ण के साथ बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है। ये है 8वां प्रश्न। यहाँ लिखा है चित्र पहचान कर शब्द लिखें। एक बार बच्चे जब ऊ की मात्रा वाले कई सारे शब्द सीख जाते हैं तो आप इस तरह से बच्चों को चित्र बना के उन्हें उनके शब्द लिखने के लिए प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जैसे ये क्या है, ये है बटुआ, तो बच्चे लिखेंगे बटुआ, बटुआ। उसी तरह से ये क्या है, ये है कुटिया, कुटिया, कुटिया। ये क्या है, झुमका, तो झुमका, झुमका। उसी तरह से ये क्या है, ये है कछुआ, कछुआ, कछुआ। उसी तरह से ये क्या है, ये है फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल। उसी तरह से ये क्या है, जुराब, तो जुराब, जुराब। इस तरह से बच्चों को आप बोल बोल के कोई भी शब्दों को लिखने के लिए दें। इससे बच्चों के लिखने की प्रैक्टिस, हर शब्द को बोलने की सही उच्चारण करके बोलने की प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहती है। यह है 9वां प्रश्न। यहाँ लिखा है चित्र देखकर खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि रिक्त स्थान के तौर पे दिया गया है। बच्चों को इन चित्रों को देखना है और इन वाक्यों को पूरा करना है उनके शब्दों को लिखते हुए। जैसे उमा, यहाँ पे डैश है, लाई, तो उमा क्या लेके आई, उमा गुड़िया, गुड़िया लाई, तो बच्चे को यहाँ लिखना है गुड़िया। उसी तरह से ये क्या है, जुराब, तो जुराब साफ कर। उसी तरह से ये क्या है, साबुन, तो यहाँ हो जाएगा साबुन से मल मल कर नहा। उसी तरह से ये कौन है, ये है बुलबुल, तो बुलबुल, बुलबुल चहचहाई। उसी तरह से ये क्या है, फुलझड़ी, तो सीमा फुलझड़ी जला। तो इस तरह से बच्चों को आप कई सारे वाक्यों को पूरा करने के लिए इस तरह से बच्चों को आप दे सकते हैं, जिसमें बच्चों को आप कुछ चित्र बना के दे सकते हैं और उन चित्रों को क्या बोला जाता है उसको समझते हुए उन शब्दों को लिखते हुए बच्चों को वाक्यों को पूरा करना है। इसी तरह से बच्चों को स्कूल में भी बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो ये भी काफ़ी अच्छी वर्कशीट है, आप बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये ऊ की मात्रा वाली वर्कशीट काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो अपने बच्चों के लिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।